अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज की हमारी डिक्टेशन नंबर 5 है स्पीड बिल्डिंग कोर्स की, और आज इस डिक्टेशन में हम फिर से टेक्स्ट पैसेज करने जा रहे हैं। टेक्स्ट पैसेज मैंने इसलिए तैयार करवाए हैं ताकि आप लोगों की टेक्स्ट से रिलेटेड जो वर्डिंग है वो भी क्लियर हो जाए। होप्स हो कि FBR जो है वो इसी तरह की वर्डिंग का ही टेस्ट जो है वो ले ले। इसलिए फिर FBR की जो वेबसाइट थी, वहाँ से जो एनुअल रिपोर्ट थी उनकी, तो उसमें से ये वर्डिंग मैंने उठाई है ताकि आप लोगों को FBR जो अपनी ऑफिस के अंदर वर्डिंग यूज़ करता है उससे थोड़ी बहुत हाउ नो हो जाए, ताकि अगर FBR कल को टेस्ट लिखवाती भी है इस तरह की वर्डिंग का तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हों। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ आउटलाइंस बताऊँगा जो कि मैंने शॉर्ट की हुई हैं। उसमें एक तो FBR है और एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। आप लोगों ने देखा होगा डिक्टेशन में कि जब FBR का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसके लिए FB और अपवर्ड R लिखते हैं, लेकिन जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्तेमाल होता है तो उसके लिए FBR के साथ U का डिफ्थोंग भी लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसको हमने पूरा पढ़ना है। तो आप अपनी आउटलाइन भी बना सकते हैं इस तरह। एक वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा एडमिनिस्टर्स, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर्स, एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। इनकी जो आउटलाइंस हैं वो हमने शॉर्ट की हुई हैं। एडमिनिस्टर हो तो जस्ट डबल D लगा देते हैं, यानी कि जिस तरह फादर के लिए डबल F लिखते हैं इस तरह एडमिनिस्टर के लिए हम डबल D लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हो तो डबल D के साथ अपवर्ड R लिखते हैं। एडमिनिस्टर्स हो तो डबल D के साथ S सर्कल लगाते हैं। एडमिनिस्टर्ड हो तो डबल D को हल्का सा नीचे से कट लगा देते हैं जो कि T और D को शो करता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए डबल D के साथ जस्ट एक शन हुक हम चाहे तो लेफ्ट साइड पे लगा लें चाहे तो राइट साइड पे लगा लें तो वो बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह एक और वर्ड था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आई थिंक मुझे वो अब याद नहीं आ रहा। खैर चलें, याद आ गया तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। एक वर्ड इस्तेमाल है प्रोहिबिशंस, तो प्रोहिबिशंस के लिए हमने PR के साथ B लिख के उसको शन होकर लगा दी, उसमें से H जो है हमने ख़त्म कर दिया है, तो वर्ड मुझे याद आ चुका है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल। अब आप लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी होंगी, लेकिन हमने इस शॉर्ट फॉर्म को भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। ऑर्गेनाइज हो तो डाउनवर्ड R के साथ S सर्कल ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजेशन हो तो डाउनवर्ड R के साथ S शन की जो हुक है जिसको जीशन हुक बोलते हैं वो लगाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हो तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड R के साथ S सर्कल के साथ L ऊपर चला जाएगा, वो बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये कुछ आउटलाइंस है जो ये है हमने खुद से शॉर्ट की हुई हैं। अगर आप लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं फॉलो करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी आउटलाइन भी इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेमो वर्जन जो कि 70 स्पीड को तब वो करेंगे, फिर यही डिक्टेशन हम 80 में करेंगे, इसी डिक्टेशन को 90 में करेंगे और इसी डिक्टेशन को लास्ट में हम 100 में करेंगे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट 70, 80, 90 और 100 की स्पीड सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंट्रो, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने डिफरेंट पार्ट्स ओपन हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। आप जौन से पार्ट की या जौन सी स्पीड सुनना चाहते हैं उस पोर्शन के ऊपर आप क्लिक करें, वीडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए जी, बातें करते हैं कम, काम करते हैं ज़्यादा। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। FBR is a federal agency of Pakistan that is responsible for enforcing fiscal laws and collecting revenue for the government of Pakistan. Full stop. FBR primarily operates through its main collection arms comprising regional tax offices, large taxpayer office, and customs collectorates across the country. Full stop. FBR has two major wings, inland revenue and customs. Full stop. Inland revenue service administers domestic taxation including sales tax, income tax and federal excise duties, while Pakistan Customs Service administers import duties and other taxes collected at import stage, as well regulates
international trade with regard to prohibitions and restrictions imposed by the government, full stop, for the purpose of collection of revenue and pursuing tax evaders, comma, FBR's powers and functions also include, comma, but are not limited to carrying out inquiries and audits oblique investigations। अब ये जो मैंने oblique बोला, ये जो हमने वो बैक स्लैश होती है, यानी कि हम लिखते हैं 2/3, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो जो बटा होता है उसको oblique बोला जाता है। अब अगर कोई oblique बोलता है तो आप लोगों ने वो बटा लगाना होता है इस तरह, ठीक है। इसको स्लैश भी बोलते हैं, बटा भी बोलते हैं, ओवर भी बोलते हैं, यानी कि ऑडिट्स, लेकिन आपको डिक्टेशन में ओब्लीग बोला जाएगा, ऑडिट्स ओब्लीग इन्वेस्टिगेशंस इनटू द टैक्स अफेयर्स कमांडिंग अरेस्ट्स अटैचमेंट एज वेल एज पब्लिक ऑक्शन ऑफ मूवेबल एंड immovable assets of a non-compliant, full stop, organizational set up in the present setup, comma, chairman FBR is assisted by various members, full stop. Besides this top tier, comma, senior management also includes various director generals and chief commissioners oblique chief collectors, full stop. The Federal Board of Revenue collects more than 86% of all government revenues, full stop. Its mandate includes levy and collection of federal duties, taxes and other levies, and formulation and administration of fiscal policies, full stop. Its responsibilities also includes facilitation of legitimate trade and travel, as well as the safeguarding the society and economy through enforcement measures, full stop. Total revenue collection of FBR during financial year 2019 to 20 exceeded rupees 3,996 billion, reflecting year-on-year growth of 4.4%, which was a significant achievement in context of the slow economy growing at a much lower rate, full stop. Equally remarkable was the progress made against long outstanding sales tax refunds, full stop. The total tax refund payments amounting to a staggering rupees 173.5 billion reflected a growth of more than 42% when compared with the previous financial year, full stop. During 2019-20, the tax collection maintained a tax to GDP। अब GDP को आप लोगों ने GDP ही लिखना है, इसकी आप लोगों ने शॉर्ट आउटलाइन नहीं बनानी। जिस तरह इंग्लिश में लिखा जाता है GDP, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों ने एक तो इसकी डेफिनेशन देखनी है कि GDP का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट। रेशो ऑफ अराउंड 11.4%, फुल स्टॉप। FBR remains an example of an institution that continues to do more with fewer resources, full stop. Due to the difficult macroeconomic environment in the country, the expenditure budget allocated by the federal government to run FBR was much less than the
इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ 1 to 1.5% ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फुल स्टॉप। तो ये था जी हमारा डेमो वर्जन। अब इसमें आप लोगों का काम ये बनता है कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बाहर निकालें, उनकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस आपको तो ओवरऑल सारी करनी चाहिए, क्योंकि न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड्स हैं, न्यू पैसेज है, इस तरह की वर्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, हमने पहले नहीं पढ़ी। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक तो बोल्ड कर देता हूं, तो जितने भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको नोट करें, अपना रजिस्टर जो मैं आपको लोगों को कहता हूं कि मेंटेन करें, इन तमाम मुश्किल वर्ड्स को उसके अंदर लिखें, इनके आउटलाइंस की प्रैक्टिस करें, इनके मीनिंग्स देखें कि इनके मीनिंग्स का क्या मतलब है। अब नए वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए हैं, बेंच मार्क वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इवेडर इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड क्या चीज़ है। इस तरह लेजिटिमेट वर्ड हुआ है, ये क्या वर्ड है, मैंडेट का क्या मतलब है, ठीक है, और टीयर का क्या मतलब है। ये सारे वर्ड्स जो हैं आप लोगों ने देखने हैं। एक दफ़ा जब आप लोग इनके मीनिंग्स देख लेते हैं तो उसमें फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अगर आप सिंपल इनका वर्ड देखा और उसकी आउटलाइन बना ली, एक सादा सा रट्टा लगा लिया, तो वो वक्ती होता है, बाद में आप लोगों को भूल जाता है, ठीक है। इस तरह फंक्शन की हम आउटलाइन बनाते हैं, थ्रू द एंड एफ को लिखते हैं, उसके साथ शान को लगा देते हैं, उसको हमने शॉर्ट किया हुआ फंक्शन के साथ एस सर्कल लगा दें, शान के साथ फंक्शंस, और फंक्शनरी हो तो ऐसे इसके साथ जो है हम आर अपवर्ड लिख देते हैं, फंक्शनल हो तो शान को लगाने के बाद अपवर्ड एल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सारी सुना करें, क्योंकि जो ये डिक्टेशन देते हुए जो चीज़ें माइंड में आती हैं वो वैसे मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो बजाय इसके कि आप इसको स्किप करते फिरें, आपको चाहिए कि आप एक तरह का क्लास इन्वायरमेंट आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग यही समझें कि आप लोगों की ये क्लास ही होती है, इसमें आप लोगों ने हर एक बात जो है उसको सुनना होता है, उसको समझना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आए, वीडियो प्ले की और जस्ट क्लिक किया और 90 की स्पीड का 100 स्पीड का ली और गायब, ऐसा नहीं करना। एक तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है फुल एंड फ्लेज, उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट से जो है डिक्टेशन करनी है। आप लोग अगर चाहते हैं कि डिक्टेशन आपको ये वीडियो मिलने से पहले डिक्टेशन मिल जाया करे, तो डिक्टेशन जो मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब है उसके अंदर अवेलेबल होती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये वीडियो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि आप लोगों को सुबह मिलेगी। तो जो इसका PDF लिंक है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है कम्युनिटी टैब में, आप ऑलरेडी वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या आप इसको डेली बेसिस पे करते हैं, कंटिन्यू करेंगे? तो डेली बेसिस पे तब करता हूँ अगर बीच में कोई छुट्टी ना आ जाए, तो तब तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों को डेली बेसिस पे ये चीज़ें शेयर कर दूँ। डिपेंड्स अपॉन माई अवेलेबिलिटी, तो इसलिए बीच बीच में से छुट्टी हो जाती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर 80 की स्पीड। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। FBR is a federal agency of Pakistan that is responsible for enforcing fiscal laws and collecting revenue for the government of Pakistan. Full stop. FBR primarily operates through its main collection arms comprising regional tax offices, large taxpayer office and customs collectorates across the country. Full stop. FBR has two major wings, Inland Revenue and Customs. Full stop. Inland Revenue Service administers domestic taxation including sales tax, income tax and federal excise duties, while Pakistan Customs Service administers import duties and other taxes collected at import stage, as well regulates international trade with regard to prohibitions and restrictions imposed by the government. Full stop. For the purpose of collection of revenue and pursuing tax evaders, FBR's powers and functions also include, but are not limited to, carrying out inquiries and audits, investigations into the tax affairs, commanding arrests, attachment as well as public auction of movable
and immovable assets of a non-compliant full stop. Organizational setup in the present setup, comma, Chairman FBR is assisted by various members full stop. Besides this top tier, comma, senior management also includes various director generals and chief commissioners oblique chief collectors full stop. The Federal Board of Revenue collects more than 86% of all government revenues full stop. Its mandate includes levy and collection of federal duties, comma, taxes and other levies, and formulation and administration of fiscal policies full stop. Its responsibilities also includes facilitation of legitimate trade and travel, as well as the safeguarding the society and economy through enforcement measures full stop. Total revenue collection of FBR during financial year 2019-20 exceeded rupees 3,996 billion, reflecting year-on-year growth of 4.4% full stop, which was a significant achievement in context of the slow economy growing at a much lower rate full stop. Equally remarkable was the progress made against long outstanding sales tax refunds full stop. The total tax refund payments amounting to a staggering rupees 173.5 billion reflected a growth of more than 42% when compared with the previous financial year full stop. During 2019-20, comma, the tax collection maintained a tax to GDP ratio of around 11.4% full stop. FBR remains an example of an institution that continues to do more with fewer resources full stop. Due to the difficult macroeconomic environment in the country, comma, the expenditure budget allocated by the federal government to run FBR was much less than the international benchmark for cost of collection of 1 to 1.5% of tax revenues full stop. The end. हाथ थक गए होंगे। तो इस डिक्टेशन को जो लोग 80 पे हैं, नहीं सही लिखी जा रही, तो यहीं से ये पोर्शन दोबारा रिपीट करें और इसको 10 दफ़ा लिखें। आप लोग ये सिर्फ 80 की स्पीड सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर करें क्लिक, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टिप्स, इसके ऊपर करें क्लिक, पार्ट्स आ जाएंगे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 80 वर्ड्स पर मिनट, उसको क्लिक करें तो ये डायरेक्ट डिक्टेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यही जो डिक्टेशन अभी मैंने बोली है, तो इसी एक डिक्टेशन को बार बार सुनने के लिए आप उस 80 वर्ड्स पर मिनट को बार बार क्लिक करते रहें। जैसे ही खत्म हो वीडियो, उस पोर्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करें तो आपको यही 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है वहीं से प्ले हो जाएगी। तो ये स्पीड आप लोगों से पिक तब होगी जब आप लोग इसकी फुल एंड फ्लेज प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप डिक्टेशन सुन के लिख लें तो ये नामुमकिन है, ठीक है। ये वही लोग लिख सकते हैं जिन लोगों की इन वर्ड्स के साथ हो चुकी है, जो लोग इसमें एडवांस लेवल पे चले जा चुके हैं। अब ये हमारा स्पीड बिल्डिंग कोर्स है, इसका मतलब ये है कि हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हम इसकी डिक्टेशन रिकॉर्ड करेंगे या डिक्टेशन सुनेंगे और इसकी डिक्टेशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी लॉन्ग हैंड करेंगे। इसको बोलते हैं स्पीड बिल्डिंग। ऐसे स्पीड बिल्डिंग ही होती कि एक बंदा बोलता जा रहा है और आप जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं। जब तक आपने एक टेक्स्ट का पैसे किया, आपने दूसरा टेक्स्ट का पैसे किया, आप लोगों को बहुत सारे वर्डों के साथ फेमिलियर हो चुके होंगे आप। तो जैसे जैसे आप ये आगे करते जाएंगे, स्पीड बिल्डिंग जो आपकी स्पीड बिल्ड है वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। रीज़न ये होगी स्पीड बिल्ड होने की, क्योंकि आप लोगों की ये जो वर्डों के साथ इंटरेक्शन है, आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आज जो हमने वेडर पढ़ा, फॉर्मुलेशन पढ़ा, फैसिलिटेशन पढ़ा, लेजिटिमेट पढ़ा, FBR पढ़ा, फाइनेंशियल ईयर पढ़ा, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों के लिए आगे चल के आसान हो जाएंगे।
आज मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये वर्ड्स आसान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप कंप्लीटली इसकी प्रैक्टिस करें और मुश्किल वर्ड्स को बाहर निकालें, अपने रजिस्टर में नोट करें, उनकी आउटलाइन जो है प्रॉपर तैयार करें और फिर उनको पक्का पक्का रटा लगा लें। तो जो आउटलाइन मुझे गलत लिखी जाती है उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, वो आप लोग सही कर लिया करें। बात करते मुझे नहीं पता चलता, मैं मोर को कभी ऑन द लाइन लिख देता हूँ, कभी अबव द लाइन लिख देता हूँ। इस तरह हिम और मी का फ़र्क नहीं रहता मुझसे, वो हिम ऑन द लाइन आ जाता है, कभी मी ऑन द लाइन आ जाता है। तो ये छोटी मोटी जो मुझसे गलतियाँ हो जाती है वो आप लोग सही कर लिया करें। और जो आउटलाइन आप लोगों को मेरी मुश्किल लग रही है, आप लोगों को लगता है सानी गलत लिखी है, वो भी आप लोग सही कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। 80 वालों के लिए ये टिप्स हैं कि अगर आप लोग 80 की स्पीड बनाना चाहते हैं तो ये जो 80 की वर्डिंग मैंने बोली है आप लोगों को चाहिए 10 दफ़ा इसकी डिक्टेशन लिखे, 2 दफ़ा लॉन्ग हैंड करें और 10 दफ़ा डिक्टेशन लिखने के बाद 10 दफ़ा आप लोगों ने अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को पढ़ना भी है वापस। और फिर ये भी देखना है कि आपकी मिसिंग कहाँ से होती है, कौन से वर्ड नहीं लिखे जाते, फिर उन वर्ड को बार बार प्रैक्टिस करें, फिर डिक्टेशन दोबारा करें। ठीक है, एक डिक्टेशन सुना करें, ये नहीं एक डिक्टेशन सुन लिया 10 दफ़ा लिख के छोड़ दी। पहली दफ़ा डिक्टेशन सुनी, उसमें देखा, उसको पढ़ा, नहीं पढ़े जा रहे वर्ड्स, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। आप ये ख्याल करें कि कौन से वर्ड्स थे जो आपसे पढ़े नहीं जा रहे। ठीक है, और कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनकी आउटलाइन आपसे नहीं लिखी जा रही, वो आपके माइंड में बैठ ही जाते होंगे, तो वो उनकी दोबारा फिर प्रैक्टिस कर लें। डिटेल्स जो मुश्किल वर्ड जो मैंने हाईलाइट की उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप लोग फिर डिक्टेशन स्टार्ट करें, फिर डिक्टेशन लिखें। फिर डिक्टेशन में आपसे कुछ वर्ड मिस हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स लिखे नहीं जाएंगे, फिर अपने सामने डिक्टेशन सामने रखें, उसमें देखें कौन से वर्ड ऐसे थे जो आपसे नहीं लिखे जा रहे, चाहे वो जितना मर्जी आसान वर्ड है, जब तक वो लिखा नहीं जाएगा तब तक वो हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, उनकी दोबारा फिर प्रैक्टिस करें, फिर आप तीसरी दफ़ा फिर डिक्टेशन करें, फिर अपनी डिक्टेशन को पढ़ें। जब आपको लगे कि आपने तकरीबन 90% पढ़ ली है, दोबारा फिर चौथी दफ़ा डिक्टेशन लिखें। अब जब आप चौथी दफ़ा लिखेंगे ना तो आप पढ़ भी लेंगे, उसकी लॉन्ग हैंड भी बन जाएगी और आपकी सारी आउटलाइन भी अच्छी होगी। फिर इस तरह मज़ीद एडवांस होने के लिए आपको मज़ीद 5 दफ़ा डिक्टेशन करनी होगी। ठीक है, तो यही तरीका अगर होता है स्पीड पर करने का। और इसी तरह की बातें ही एकेडमी में क्लासेस के अंदर आप लोगों को बताई जाएंगी कि आप लोगों ने काम किस तरह करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो अगर आप वीडियोज़ पूरी देखते हैं, पूरी सुनते हैं, तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर 90 की स्पीड। So get ready, 3, 2, 1, start. FBR is a federal agency of Pakistan that is responsible for enforcing fiscal laws and collecting revenue for the government of Pakistan. FBR primarily operates through its main collection arms comprising regional tax offices, large taxpayer office, and customs collectorates across the country. FBR has two major wings: Inland Revenue and Customs. Full stop. Inland Revenue Service administers domestic taxation including sales tax, income tax and federal excise duties, while Pakistan Customs Service administers import duties and other taxes collected at import stage, as well regulates international trade with regard to prohibitions and restrictions imposed by the government. Full stop. For the purpose of collection of revenue and pursuing tax evaders, FBR's powers and functions also include, but are not limited to, carrying out inquiries and audits / investigations into the tax affairs, commanding arrests, attachment, as well as public auction of movable and immovable assets of a non-compliant. Full stop. Organizational setup. In the present setup, Chairman FBR is assisted by various members. Full stop. Besides this, top tier senior management also includes various director generals and chief commissioners / chief collectors. Full stop. The Federal Board of Revenue collects more than 86% of all government revenues. Full stop. Its mandate includes levy,
and collection of federal duties, taxes and other levies, and formulation and administration of fiscal policies, full stop. Its responsibilities also includes facilitation of legitimate trade and travel, as well as the safeguarding the society and economy through enforcement measures, full stop. Total revenue collection of FBR during financial year 2019-20 exceeded rupees 3,996 billion, reflecting year-on-year growth of 4.4%, which was a significant achievement in context of the slow economy growing at a much lower rate, full stop. Equally remarkable was the progress made against long outstanding sales tax refunds, full stop. The total tax refund payments amounting to a staggering rupees 173.5 billion reflected a growth of more than 42% when compared with the previous financial year, full stop. During 2019-20, the tax collection maintained a tax to GDP ratio of around 11.4%, full stop. FBR remains an example of an institution that continues to do more with fewer resources, full stop, due to the difficult macroeconomic environment in the country. The expenditure budget allocated by the federal government to run FBR was much less than the international benchmark forecast of collection of 1 to 1.5% of tax revenues, full stop. The end. तो ये थी जी हमारे पास 90 की स्पीड से। उसी तरह आपने इसको भी 10 दफ़ा लिखना है। जो लोग 80 से 90 पे आना चाहते हैं उनको चाहिए पहले 80 को अच्छी तरह लिखें, फिर 90 को अच्छी तरह लिखें, और एक दिन में आप लोगों ने एक ही डिक्टेशन करनी है बस। ऐसा नहीं है कि 5-5 डिक्टेशन इकट्ठी करके बैठ जाएं और फिर कहें सर अब हमारे तो हाथ थक गए हैं। एक डिक्टेशन को करें बार बार, ताकि जो वर्ड्स ईजी हैं वो आपको ज़्यादा ईजी लगें और जो मुश्किल थोड़े थोड़े लगते हैं वो भी ईजी लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो स्पीड बनाने के लिए आपको डेली एक ही डिक्टेशन एनफ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट डिक्टेशन, जो कि होगी हमारे पास 100 वर्ड्स पर मिनट। और ये जो 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होती है ये प्योरली जो FPSC का पैटर्न होता है उसके मुताबिक डिक्टेशन आपको लोगों को दी जाती है। इसमें 3.5 मिनट की डिक्टेशन होगी, ना तो कोई कॉमा बोला जाएगा ना ही कोई फुल स्टॉप बोला जाएगा। लोग कहते हैं कि सर कॉमा बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, तो बहुत कम बोलते हैं। कहीं पे एक आधा उनके मुंह से निकल जाता है फुल स्टॉप कॉमा, नहीं तो वो नहीं बोलते। ठीक है, तो ये 3.5 मिनट की डिक्टेशन होगी। वैसे ये वर्ड्स हैं टोटल 363, तो हम इसको 3 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। चलिए जी स्टार्ट, गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। FBR is a federal agency of Pakistan that is responsible for enforcing fiscal laws and collecting revenue for the government of Pakistan. FBR primarily operates through its main collection arms comprising regional tax offices, large taxpayer office, and customs collectorates across the country. FBR has two major wings: Inland Revenue and Customs. Inland Revenue Service administers domestic taxation including sales tax, income tax, and federal excise duties, while Pakistan Customs Service administers import duties and other taxes collected at import stage, as well regulates international trade with regard to prohibitions and restrictions imposed by the government for the purpose of collection of revenue and pursuing tax evaders. FBR's powers and functions also include, but are not limited to, carrying out inquiries and audits
oblique investigations into the tax affairs, commanding arrests, attachment, as well as public auction of movable and immovable assets of a non-compliant organizational setup. In the present setup, Chairman FBR is assisted by various members. Besides this, top tier senior management also includes various director generals and chief commissioners oblique chief collectors. The Federal Board of Revenue collects more than 86% of all government revenues. Its mandate includes levy and collection of federal duties, taxes and other levies, and formulation and administration of fiscal policies. Its responsibilities also includes facilitation of legitimate trade and travel, as well as the safeguarding the society and economy through enforcement measures. Total revenue collection of FBR during financial year 2019-20 exceeded rupees 3996 billion, reflecting year-on-year growth of 4.4%, which was a significant achievement in context of the slow economy growing at a much lower rate. Equally remarkable was the progress made against long outstanding sales tax refunds. The total tax refund payments amounting to a staggering rupees 173.5 billion reflected a growth of more than 42% when compared with the previous financial year. During 2019-20, the tax collection maintained a tax to GDP ratio of around 11.4%. FBR remains an example of an institution that continues to do more with fewer resources. Due to the difficult macroeconomic environment in the country, the expenditure budget allocated by the federal government to run FBR was much less than the international benchmark forecast of collection of 1 to 1.5% of tax revenues. Full stop. The end.